नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून और मैं हूं भगवत सिंह। आज हम बात करेंगे मिल्क बैंक की। आज की ज़रूरत है मिल्क बैंक और पीजीआई में ये मिल्क बैंक कैसे चलता है, क्या इसका प्रोसीजर है, इसको लेकर हम खास बातचीत करते हैं डॉक्टर कन्या मुखोपाध्याय से। मैम, ये मिल्क बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी थी और कब इसका स्टार्ट किया गया था पीजीआई में? हमारे यहाँ पे नीकू में बहुत सारे प्रीमैच्योर बच्चा होता है जो लेस देन 1.5 किलो की कम वाले जो वजन बच्चा है। ये सब बच्चों को माँ का दूध मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पीजीआई में ऐसे मदर्स आते हैं जो बहुत सिक होता है और पहले 1-2 दिन वो मदर NICU में नहीं आ पाते हैं दूध देने के लिए। तो ये गैप ब्रिज करने के लिए हमारे मिल्क बैंक आज से 4 साल पहले हमने शुरू किया है कि ये सब बच्चों को माँ का दूध मिले। हम यहाँ पे बाकी मदर्स जिनके पास बहुत दूध जिनका होता है, वो अपने बच्चों को पिलाने के बाद जब इनके पास एक्स्ट्रा दूध रह जाता है, उसको हम डोनेशन में लेते हैं और मिल्क बैंक के थ्रू फिर ये जो नीडी बच्चा है, जो सिक बच्चा जिसके माँ आ नहीं पा रहे हैं, हम उनको देते हैं। हुँ। और ये हमने शुरू किया 2022 फ़रवरी में 4 साल हो गया हमारा। हुँ। मैम, इसको प्रिज़र्व कैसे किया जाता है और कितनी लेडीज़ आगे आती हैं इसके डोनेशन के लिए खास तौर पर? हमारे पास अभी तक 1700 मदर जो है डोनेट किया। तो ऑलमोस्ट हर साल 400 से 450 मदर डोनेट कर रही है और हमने 1600 बच्चों को अभी तक ये वाला जो डोनेटेड मिल्क है, ये हमने पिलाया है। ये दूध जब कलेक्शन हो जाता है, हम फिर इसको पास्चुराइज़ करते हैं, इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए, फिर इसको हम कल्चर के लिए भेजते हैं, फिर हम इसको प्रिज़र्व करते हैं डीप फ्रीज़र में, जो कि -20 डिग्रीज़ में है। ये दूध हम 3 से 6 महीने तक डीप फ्रीज़र में प्रिज़र्व कर सकते हैं। मैम, कौन-कौन सी माएँ हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती? क्या कोई सीवियर बीमारी की अगर हम बात करें, कैंसर और अन्य बीमारियों में, उनको ये दिया जाता है, मिल्क बैंक से यूज़ किया कुछ-कुछ माँ जो बहुत सिक हालत में आते हैं, जिनको परमानेंट बीमारी नहीं है, लेकिन डिलीवरी के दौरान माँ बीमार हो जाता है। जैसे बहुत ब्लीडिंग हो गया कि उनके दौरे पड़ गया। ऐसे मदर्स कुछ हैं जो डिलीवरी के बाद उनके आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये मदर पहले कुछ दिन अपना दूध के लिए NICU नहीं आ पाते हैं। इनके लिए ही मेनली ये दूध यूज़ किया जाता है। एक आधी मदर है जिनको ऐसे बीमारी है जैसे कैंसर की किसी को दवाई चल रही है। वो मदर भी उनको दूध देना भी मना रहते हैं, तब हम ये दूध भी उन बच्चों को देते हैं। हुँ। मैम, कितनी महिलाएँ इसके लिए आगे आती हैं और पीजीआई से कॉन्टैक्ट करते हैं खास तौर पर? अ, जो मदर हमारे यहाँ पे एडमिटेड है, हम उनको ये समझाते हैं कि अगर उनको एक्स्ट्रा मिल्क आ रही है, अपना बच्चे को दूध देने के बाद, तो ऐसे बहुत मदर्स हैं जो हमारे एडमिटेड यहाँ पे है, NICU मदर्स है, वो बहुत डोनेट करती है। लेकिन बाहर के मदर्स की इतनी अवेयरनेस नहीं है, जो हम चाहते हैं कि किसी के पास भी एक्स्ट्रा दूध प्रोडक्शन हो रहा है, वो हमें कॉन्टैक्ट करे, हम उनके दूध डोनेशन में लेंगे। हमारे पास 3 से 4 डोनर अभी बाहर का है, जो हेल्दी मदर्स है और वो मदर्स बहुत मिल्क डोनेट कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं उस नंबर को और बढ़ाया जाए। मैम, एक फ़िगर आपने बताया कि 4 साल में 1700 बच्चों को मतलब ये पिलाया गया, तो ये 1600 को दिया गया, 1600 को, 1700 मदर ने डोनेट किया। ये फ़िगर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बच्चों को। यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बिकॉज़ हमारे सिक मदर्स बहुत होते हैं। तो उनको पहले 3-4 दिन वो आ ही नहीं पाते। तो इनके लिए ये सब मिल्क यूज़ होता है। और जब माँ आ जाते हैं देखिए, बच्चे के लिए मदर की अपनी मिल्क इज़ द बेस्ट होता है। लेकिन जब वो दे ही दे पा रहा है तब हम उन बच्चों को फ़ॉर्मूला नहीं देते हैं। उससे उनकी पेट की काफ़ी ख़राबी हो जाती है। तो हम दूसरा मदर्स के मिल्क पास्चुराइज़ करके कंसेंट लेके हम देते हैं उनको। मैम, अगर हम बात करें मार्केट में इस टाइम पे बहुत फ़ॉर्मूला बिक रहे हैं आराम से और बच्चों को दिया भी जा रहा है। क्या ये बच्चों के लिए सेफ़ है? ऐसे है कि माँ कोई भी बच्चे के लिए उनकी माँ की दूध सबसे अच्छा होता है। उससे बच्चे को बहुत बीमारी से बचाया जाता है और जैसे निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया और इसके रिलेटेड जो डेथ्स है, वो भी जो बच्चा माँ का दूध पीते हैं, बीमारी बहुत कम होती है। इसीलिए मार्केट में जो फ़ॉर्मूला मिल रहा है, वो देना नहीं चाहिए अगर माँ का अच्छा से दूध आ रहा है तो।
कोई बार होता है माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, कि माँ का डेथ हो गया, कि माँ का कैंसर की इलाज चल रही है, तो बहुत लिमिटेड केसेस में ये फार्मूला मिल्क यूज़ किया जा सकता है। बट जो मदर हेल्दी है, दूध जिनको आ रहा है, उनको बिल्कुल फार्मूला नहीं देना चाहिए। एंड मदर को 2 साल तक अपना दूध ही देनी है, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क, और 6 महीने के बाद सख्त खाना घर का, प्लस अपना मिल्क 2 साल तक कम से कम चालू रखना है। कुछ कहना चाहेंगे मैम, लोगों से अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करूँगी कि बच्चों को अपना दूध ही पिलाइए। पहले 6 महीना एक्सक्लूसिव, ऊपर का कुछ भी नहीं देना। उसके बाद 6 महीने में आप खाना शुरू कीजिए, घर का खाना जो बनता है, बाहर का खरीद के नहीं, और 2 साल तक कम से कम अपना दूध चालू रखिए। ये मेरी अपील है। और दूसरा है, जो मदर्स बाहर है, जिनके अभी डिलीवरी हुई है, अगर उनको अच्छा से दूध आ रहा है, अपना बच्चों को पहले पिलाइए। फिर भी आपको लगता है कि आपका दूध काफ़ी आ रहा है, आप डोनेशन के लिए पीजीआई में, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में कांटेक्ट कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपका दूध हम कैसे यहाँ पे डोनेशन के लिए लाएंगे। तो पीजीआई में मिल्क बैंक कैसे काम करता है, इसको लेकर बहुत क्यूरियोसिटी थी, लोग जानना चाहते थे। और माएँ खास तौर पर अपने बच्चे को अपना ही दूध ज़रूर पिलाएँ, जैसे डॉक्टर जी कह रहे हैं। द इंटरव्यू के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।